औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुरक्कबात नाक़िस में से आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। ये ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ़त बयान करता है। ये सिफ़त खूबी भी हो सकती है और खामी भी। जो इसम खूबी या खामी बयान करता है वो सिफ़त कहलाता है और जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जाती है उसे मौसूफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, इसमें नेक जो है वो सिफ़त है और लड़का मौसूफ़। उर्दू में हमारी सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में, जबकि अरबी में हमारा मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में। इसके बनाने का तरीका या कायदा देख लेते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी का सबसे अहम कायदा है कि सिफ़त इसम के चारों पहलुओं में अपने मौसूफ़ के मुताबिक इस्तेमाल होती है। इसम के चारों पहलू वुसअत, एराब, अदद और जिन्स। वुसअत के हिसाब से देख लेते हैं कि अगर हमारा मौसूफ़ मारफा है तो सिफ़त भी मारफा आएगी, अगर मौसूफ़ नकरा है तो सिफ़त भी नकरा इस्तेमाल होगी। एराब के लिहाज से अगर मौसूफ़ जो है वो हालत रफ़ा में है तो सिफ़त भी रफ़ा में, मौसूफ़ हालत नसब में सिफ़त भी नसब में, मौसूफ़ जर में तो सिफ़त भी जर में इस्तेमाल होगी। इसम का तीसरा पहलू अदद, अगर हमारा मौसूफ़ जो है वो वाहिद है तो हमारी सिफ़त भी वाहिद आएगी, अगर मौसूफ़ मुसन्ना है तो सिफ़त भी मुसन्ना इस्तेमाल होगी। अगर मौसूफ़ जमा है तो सिफ़त भी जमा आएगी। नेक्स्ट हमारा इसम का पहलू है जिन्स, अगर हमारा मौसूफ़ मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है तो सिफ़त भी उसको फॉलो करते हुए मुज़क्कर आएगी। अगर मौसूफ़ मुअन्नस है तो सिफ़त भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच्चा लड़का, सच्चा सिफ़त है और लड़का मौसूफ़। सबसे पहले हम तीर चलाएंगे क्योंकि अरबी में मौसूफ़ पहले आता है। अल वलदु अस्सादिकु, दोनों मारफा हैं क्योंकि मारफा कंस्ट्रक्शन है। नकरा कंस्ट्रक्शन की पहचान ये होती है कि शुरू में कोई, एक, कुछ, ऐसा, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक सच्चा लड़का, तो अब यहाँ नीचे से हमारा अलिफ लाम जो है वो हट जाएगा और तनवीन वापस आ जाएगी। यही एग्जाम्पल मुज़क्कर मुअन्नस की शक्ल में कर लेते हैं। सच्चा लड़का, सच्ची लड़की। अल वलदु अस्सादिकु, अल बिन्तु अस्सादिकतु। अब जहां पे हमारी मुन्नस है तो सिफ़त भी मुन्नस आएगी। मुसन्ना की एग्जाम्पल दो सच्चे लड़के, अल वलदानी अस्सादिकानी, दो सच्ची लड़कियां, अल बिन्तानी अस्सादिकतानी। हमज़तुल वस्ल लिखने में रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा जब पीछे से मिला के पढ़ेंगे। अब जमा की एग्जाम्पल कुछ सच्चे लड़के, ये हमारी नकरा कंस्ट्रक्शन है क्योंकि कुछ का लफ्ज़ लिखा हुआ है। औलादुन सादिकूना, कुछ सच्ची लड़कियां, बनातुन सादिकातुन। यही कंस्ट्रक्शन अगर मारफा में कन्वर्ट करें तो सच्चे लड़के अल औलादु अस्सादिकूना, सच्ची लड़कियां अल बनातु अस्सादिकातु। अलिफ लाम आ जाएगा और तनवीन हट जाएगी, सिंगल हरकत आएगी एंड पे। कुरान पाक में से मुरक्कब तौसीफ़ी की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सीधा रास्ता, रास्ता हमारा मौसूफ़ है, स्टार्ट में आएगा, सीधा उसकी सिफ़त है, उसके बाद आएगी अस्सिरातु अल मुस्तकीमु। हिकमत वाला कुरान, अल कुरानु अल हकीमु, एक बड़ी कामयाबी। अब ये एक की वजह से हमारी नकरा कंस्ट्रक्शन है। फौजुन अजीमुन, एक निगहबान किताब, किताबुन हफीजुन, एक नहायत गरम आग, नारुन हामियातुन। ये सूरह गाशिया में से एग्जाम्पल्स हैं। एक ऊंची जन्नत, जन्नतुन आलियतुन, कोई जारी चश्मा, ऐनुन जारियतुन, एक जर्द गाय, बकरतुन सफराउ। मुरक्कब तौसीफ़ी का बुनियादी कायदा है कि सिफ़त इसम के चारों पहलुओं में मौसूफ़ के मुताबिक आती है, लेकिन इस कायदे की एक एक्सेप्शन भी है, यानी कि इस्तिस्ना है कि जब मौसूफ़ गैर अक़ल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ़त आमतौर पर वाहिद मुअन्नस आती है, लेकिन कभी कभी जमा सालिम या जमा मुकस्सर भी आ जाती है। अब ये आकिल और गैर आकिल में क्या है कि मखलूक़ात को अरबी में दो ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। आकिल मखलूक़ात से मुराद है इंसान, फरिश्ते और जिन, और इसके अलावा जितनी भी जानदार और बेजान अशिया हैं उनको गैर आकिल मखलूक़ात की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब इस कायदे की जो एक्सेप्शन है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ गिने हुए दिन, अब इसमें दिन जो है ये हमारा मौसूफ़ है और इसकी अरबी होगी अय्यामुन, जो कि जमा मुकस्सर है। अब ये हमारी जमा मुकस्सर है गैर आकिल की, तो इसकी सिफ़त जो है वो वाहिद मुअन्नस आएगी, मादूदातुन। और हमारी जमा सालिम भी आ सकती है, मादूदातुन, यानी अय्यामुन मादूदातुन और मादूदातुन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों कुरान पाक में आई हैं। कुछ खुले दरवाजे,
ابوابن مفتوحتن، اس میں ابوابن ہماری جمع مکسر ہے تو اس کی صرف واحد مؤنث آ رہی ہے. کچھ بلند مسندیں، سرورن مرفوعتن. یہ تھا ہمارا مرکب توصیفی، اور آپ خود بھی قرآن پاک میں سے اس کی بہت ساری ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. جب بھی کوئی دو اسما ایک ساتھ ایک جیسی پراپرٹیز کے ساتھ آ رہے ہوں، جیسے دونوں معرفہ ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، جنس اور عدد کے حساب سے بھی ایک جیسے ہیں، تو وہ ہمارے مرکب توصیفی کی کیٹیگری میں آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.